ओम शांति। मैं आत्मा बाबा की संतान बाबा मेरा पिता है। विश्व में सर्वशक्तिवान बाप
जिनके पास सर्व खजाना है, वो मेरा पिता है। जो भी उनका है वो सब मेरा है। बाबा मेरा माँ भी है। इतना प्यार देते हैं। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकते। निस्वार्थ। वो प्यार का सागर है। मेरी माँ परमात्मा प्यार का सागर है। बाबा मेरा टीचर है। हर रोज पढ़ाई कराने आते हैं।
शिक्षा देते हैं। पास विद ऑनर बने की बच्चों को बनाने की हर रोज पढ़ाते हैं। बाबा मेरा सतगुरु भी है। सत्य मार्ग दिखाने वाले। मुक्ति जीवन मुक्ति की मार्ग दिखाने वाले। कोड़े से हीरा बनाने वाला है। बाबा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसी बेस्ट फ्रेंड कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता।
ऐसी बाबा मेरे साथ है। वो सर्व संबंधों से स्नेह और प्राप्ति दे रहे हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा हमें सावधानी दे रहे हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। और साथ ही बाबा कह रहे हैं, जैसे भक्ति मार्ग में मुक्ति या जीवन मुक्ति चाहिए, भक्ति मार्ग में शब्द बोलते हैं मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए कोई न कोई साधु महात्मा के पास जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, समझते हैं कि उनसे हमें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं जो खुद ही जन्म मरण के चक्र में आते हो, वो हमें कोई भी देहधारी हमें मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता है। एक हमारा बाबा ही अजन्मा है, जो सर्व चक्रों से मुक्त है। उन्हीं को याद करने से हमें मुक्ति जीवन मुक्ति मिल सकती है। और बाबा साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा से हमारा बहुत प्यार है, लेकिन ब्रह्मा को भी हमें याद नहीं करना है, उनसे भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा को याद करने से ही हमें वर्षा मिलता है। तो आज है 16 नवंबर की साकार मुरली। सार है मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर कसीट लेती है? बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर कसीट लेती है? किन बच्चों को? सॉरी, श्रीमत पर नहीं चलते।
जिनका बुद्धि योग अभी भी पुरानी दुनिया से लगा हुआ है, कोई ना कोई पुराना संस्कार अभी भी है बाबा का बनने के बाद भी। हाँ? बाबा कहते हैं संग का रंग लगता है ना, तो संग बहुत खराब है, उससे हमारा सत्यानाश हो जाता है। बाबा कहते हैं जिनको पूरा ज्ञान समझ में नहीं आता है, ऐसे ही आसपास वालों को देख करके या ऐसे ही भावना में आकर के चलते हैं तो भी वो लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं, उनको भी माया घसीट लेती है। उत्तर है जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है, या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है। जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो। बाप को ही फॉलो करो। बाप को ही फॉलो करो। कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। यह बहुत समझने की बात है। कहावत है परमपिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेजते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए, तो वह आकर धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वे कोई को वर्षा देते हैं, नहीं। धर्म स्थापकों का काम क्या? आकर के सिर्फ धर्म स्थापन करना। बाकी किसी को वर्षा दे मुक्ति जीवन मुक्ति का, वो तो है ही नहीं। वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वर्षा देने वाला एक बाप है। क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी का बाप थोड़ी ही है जो वर्षा देगी। वह तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं जो वर्षा देवे। सारी मनुष्य आत्माओं को तो छोड़ो, सिर्फ क्रिश्चियन का भी वो बाप नहीं है। भला वह कौन सा वर्षा देंगे? प्रश्न उठता है। और वर्षा किसको देंगे?
वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। वर्षे की बात ही नहीं। बाप से वर्षा लेना होता है। समझो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? नहीं, वर्षा देना बाप का ही काम है। वह तो खुद आते हैं। आत्माएं आती जाती वृद्धि को पाती रहती हैं। वर्षा हमेशा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। बाबा कह रहे वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर एक है। कौन कौन है हमारा क्रिएटर? राइट, एक है शरीर का पिता और दूसरा शिव बाबा, पारलौकिक पिता। क्रिएटर एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। ये धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उन्हों को होगी जो, किनको होंगी धारणा? जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे और श्रीमत पर चलेंगे, जो दूसरों को पढ़ाएंगे। राइट, धारणा भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे। अभी बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धि आदि सब का बाप एक है। सभी धर्म आत्माओं का पिता एक है। सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड फादर। फादर को कभी भूलते नहीं है। गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है। सब निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। धर्म स्थापकों का भी वह निराकार एक बाप है। उनसे ही वर्षा मिलता है। सब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं। एक भारत ही है जिसमें कहते हैं, बाबा कहते हैं सभी धर्म वाले यही कहते हैं गॉड फादर, और हम भारत वाले ही सिर्फ एक बात कहते हैं, सॉरी, बाबा शब्द सभी भारतवासी नहीं कहते हैं, सिर्फ हम बीकेज कहते हैं। परमपिता परमात्मा वो भी सभी के मुख से नहीं निकलता है। क्रिएटर और कुछ भगवान के बारे में क्या कहते हैं लोग, जो बाबा कहते कि हमें सिद्ध करके बताना है। कोई एक है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ भारतवासी ही कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? जो दूर होता है उसको याद किया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सब के अंदर है, तो फिर उसको याद करने की दरकार ही क्या? साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं? बाप तो पूछेंगे ना। क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। सतयुग में सभी पावन ही होते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं? सतयुग में सभी पावन है, पावन देवी देवताएं हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं? राइट, लिखा हुआ है देवताएं ही वाम मार्ग में जाते हैं। अब फिर पावन दुनिया बन रही है। द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है।
ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य आधा आधा है। ईश्वर द्वारा स्थापन किया हुआ सत्युग और त्रेता आधा कल्प चलता है, और आसुरी राज्य रावण का वो द्वापर और कलयुग 2500 साल, दोनों आधा आधा इक्वल है। भारत की ही बात है, रावण को भारत में ही जलाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, और धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते हैं। बाकी धर्म स्थापन करते हैं इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वे कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाला बाप ही है, उनको सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं ऐसा कोई भी मानते नहीं है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूं। जो दुनिया में लोग कहते हैं युगे युगे संभवामि कहते रहते हैं, उसका अर्थ समझ लिया कि हर युग का जो संगम होता है उस पर आते। बाबा कहते हैं नहीं, एक ही टाइम कलयुग और सतयुग का संगम है, तब ही मैं आता हूं। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा, दूसरा आत्माओं का बाबा, और कोई बाबा हो नहीं सकता। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा भी वर्षा उनसे लेते हैं। वह सर्व के सद्गति दाता है, सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। इसलिए पहले पहले कोई को भी क्या करना पड़ेगा हम बच्चों को? बाबा कह रहे एक बाप ही सर्व का सद्गति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो हम बच्चों को क्या करना पड़ेगा? पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़े। बल कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु बाप है नहीं। बाप एक लौकिक दूसरा पारलौकिक ही होता है। यह ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है। तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, भल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो उनसे मिलता है ना। कौन सा वर्षा? भल ब्रह्मा को बाबा कहते हो, लेकिन वर्षा तो उनसे मिलता है। सदगति का, दुर्गति व जीवन बंध से तो सब छूटते हैं। इस समय भारत खास, सारी दुनिया आम, क्या है सभी की स्थिति? भारत खास, सारी दुनिया आम दुर्गति में है। बाबा कहते हैं रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती हैं, तो पहले जीवन मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति के बाद फिर जीवन बंध बनती है। पहले सुख फिर दुख भोगना है, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। जीवन मुक्ति और जीवन बंध का अर्थ क्या है? क्या समझाएंगे हम औरों को? जीवन में रहते हुए भी हम 5 विकारों के बंधन में हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम किसी की मोह माया में नहीं फंसे, हम गुस्सा नहीं करें, फिर भी इतने रावण के वश हो गए हैं जो हम उससे छूट नहीं सकते हैं, उसकी जेल में है। ये है जीवन बंध अवस्था। और सतयुग में देवी देवताएं जीवन में यानी 5 तत्वों के बने हुए शरीर में है, फिर भी उनमें कोई
विकार नहीं है, वो जीवन मुक्त अवस्था। तो बाबा कहते हैं मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा देते नहीं हैं। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही आकर देते हैं, परंतु किनको डायरेक्ट किनको इनडायरेक्ट। तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहां जाएंगे नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। शिव बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं है, तो बाकी इस दुनिया में कहां जाएंगे। मेरा पार्ट ही ऐसा है, पतित दुनिया में आता हूं। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बताते नहीं। आजकल आता है ना, इनमें बाबा आया, उनमें बाबा आया, इस जगह पर बाबा आया। बाबा क्लियर मुरली में बताते हैं बाबा को स्वर्ग में आने की, स्वर्ग को देखने की भी कोई पड़ी नहीं है। तो बाबा ये पुरानी दुनिया में हम बच्चों के लिए ही सिर्फ आया है, तो मधुबन छोड़ के बाबा कहीं पर भी नहीं आता। स्वर्ग तो पीछे आता है, मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में पराये राज्य में आना पड़ता है। गाते भी है दूर देश के रहने वाला। इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वे तो पराये राज्य अर्थात रावण राज्य में आएगी, पावन राज्य में तो नहीं आएंगी। उन्हों का थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पार्ट है। तुम सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बैठ राज समझाते हैं कि मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। इसमें सुख ही सुख है और उसके लिए तुमको लायक बनाता हूं। कैसे स्थापन करता है बाबा देवी देवता धर्म, और उसमें प्राप्ति क्या है और उसके लायक हमें बनाता है। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा, हम मालिक थे फिर माया ने पूरा ना लायक बनाया है। बाप कहते हैं अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। नारद की कहानी है ना, तुम समझ सकते हो। भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे वरेगा। जब तक राजयोग सीख, लक्ष्मी को वरने के लिए कौन सी धारणा चाहिए, राइट? जब तक राजयोग सीख पवित्र न बने। भर शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम तो वो भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं और हम, तुम तो मुख वंशावली हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं। सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे। यहां से बाहर गए, कोई का संग मिला और खत्म। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बल यहां भी बैठे हैं, परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है। ज्ञान नहीं है तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। कोई भी किसी में आदत है तो
तो उनका संग करने से वह असर झट पड़ जाता है। यहाँ है किसका संग? यहाँ है बाबा का संग। फिर जो बाप को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते हैं, वही जो बाबा का संग करते हैं, औरों का उद्धार करते हैं, वही उच्च पद पाते हैं। कई नए बच्चे कहते हैं, बाबा हम नौकरी आदि छोड़ इस सर्विस में लग जाए। बाबा कहते हैं, बाबा तुरंत हाँ कर देंगे या ना करेंगे? क्या कहेंगे? क्यों ना करेंगे? सही। अगर तुरंत ही ज्ञान में आकर के प्रभावित होकर के औरों को देख करके अगर डिसीजन लेते हैं तो बाबा सावधानी देते हैं कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है। किसी को देख करके फिर औरों को देख करके भी बुद्धि चलती है ना, ये नौकरी करते हैं, इनके पास पैसा है तो जो चाहे कर सकते हैं, उनको इतना मान पान मिलता है, हमें नहीं मिलता है, कंपैरिजन होने लगती है। इसलिए बाबा पहले से सावधानी देते हैं। बाबा कहते हैं, आगे चल माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अनुभव कहता है, ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए। ईश्वरीय जन्म तो लिया, फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक घुसा लगाए बेहोश कर देती है। जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधियों आदि में, इसलिए बाबा कहते हैं, देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो। इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार है तो भी इनसे बुद्धि योग मत लगाओ। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। ओ प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना अब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश।
चलो करें हम देते चले सकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु की मन में करें निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
बाबा कह रहे हैं कि कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनाते हैं, कोई महात्मा का नाम लेते हैं, ऐसे थोड़ी ही कहते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, इस रचना का चैतन्य बीज मैं हूं, मुझे सारे जाड़ की नॉलेज है, वह तो जड़ बीज है। चैतन्य होता तो सुनाता, मुझ बीज में जरूर जाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी। यह है बेहद की बात। इस समय तमो प्रधान राज्य है तो उसका बबका जरूर होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखते हैं, कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं, ज्ञानेश्वर, गंगेश्वरानंद, एक में ही दो दो तीन तीन आ जाए ऐसे, लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। सन्यासी खुद कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर पितरों को बुलाते हैं। आत्मा कोई में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा। पितरों को बुलाओ तो बाबा कहते खिलाते हैं तो खाता कौन है? जिसका शरीर है वो ही खाता है। तो बाबा कहते हैं उनके पेट में पड़ेगा, हाँ, बाकी वासना वो लेती है। जो आत्मा ही है वो सिर्फ वासना लेती है। शिव बाबा तो है ही अभोक्ता, कुछ खाते नहीं। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है, पितृ भी आते हैं तो खाते हैं। यह बातें समझने की हैं। तो सिवाय एक के किसको बाबा नहीं कहा जाता। इनसे क्या वर्षा मिल सकता? कुछ नहीं मिल सकेगा। क्राइस्ट ने वर्षा दिया है क्या? उन्होंने तो लड़ाई कर राजाई स्थापन की है। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की। जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब राजाई चल सके। ऐसे थोड़े ही है कि क्रिश्चियन ने राजाई दी। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है, ऐसे कहेंगे। बाकी मनुष्य किसको कुछ दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो क्या देते हैं? कोई भी मनुष्य कुछ नहीं दे सकता है। देते हैं तो हम कहते हैं ना, मैंने उसको ये दिया, इतना दिया। देते हैं तो विनाशी देते हैं। बाबा कहते अगर देते हैं तो अल्पकाल का सुख। अभी तो तमो प्रधान है, माया का बहुत जोर है। अब माया से युद्ध करना है। माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं। मन ऐसे थोड़े ही शांत हो सकता है। यह तो कुछ सीखते हैं जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियस कर देते हैं। मेहनत लगती है, किसकी तो ब्रेन ही खराब हो जाती है। हिप्नोटाइज करते तो कईयों का ऐसा होता है, ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेंगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, और ही विकर्म बनेगा। देहदारी से बुद्धि को हटाना है। सबको भूल जाओ। आप मुए, मर गई दुनिया।
दुनिया को याद करते हो तो तुमको क्या होता है? दुख मिलता है। बाबा कहते हैं तुमको दंड पड़ता है। तुम कहते हो कि बाबा हम मर चुके हैं, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि क्यों जाती है? बाबा पूछ रहे हैं, है कोई जवाब? गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत है जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है, याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं। यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना, यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना, तो बुद्धि योग कहाँ जाना नहीं चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे? कोई फिर घर में लौट भी आते हैं, बुद्धि वहां एकाग्र नहीं होती है, सब याद रहता आता रहता है तो फिर वापस आ जाते हैं। कोई पक्के होते हैं, बिल्कुल याद भी नहीं करते। कई संतों के बारे में ऐसा सुना, अभी जस्ट सुना कि उनका जो गांव है, गांव के बाहर ही उनका आश्रम है, फिर भी 14-15 सालों से वो गांव के अंदर भी नहीं गए हैं। ऐसे ऐसे भी होते हैं। तुम बच्चों की भी बुद्धि अगर बाहर जाती रहती है तो उच्च पद पा न सके। बच्चे बने हो तो फॉलो फादर पूरा करना चाहिए, कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए। परंतु तकदीर में नहीं है तो मरकर भी उस तरफ चले जाते हैं। 5% बुद्धि यहाँ है और 95% बुद्धि बाहर है, भटकती रहती है ना, न इधर के न उधर के, दोनों नाव में पैर रखते तो हालत क्या होगी। बाप के बने फिर बुद्धि ही खत्म, मर गए। इस बेहद के सन्यास में विरला ही कोई आ सकता है। माला का दाना भी वही बन सकता है। यह तो तकदीर है। यहाँ जो आकर रहते हैं उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है कि यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चले जाते हैं, किसी में मोह नहीं जाता। समझते हैं कहाँ यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाए। वह भी देखना पड़ता है ज्ञान में पक्के हैं। अगर कच्चे होंगे और पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है। जब तक अच्छी रीति नहीं मरे हैं तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। यहाँ तो बाबा कहा बस, बाबा के बन गए, पुराना संबंध छूटा। वह जाने उसके कर्म जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए, ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाप मिला बस, और किसकी परवाह नहीं। इतनी हिम्मत चाहिए, सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकते हैं। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते। अगर खुद पक्के हैं, मजबूत हैं, तो कोई भी विघ्न, कोई भी देदारी, कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या याद रखेंगे आज?
बुद्धि योग देहधारी में नहीं जाना चाहिए। संपूर्ण नष्टो मोहा बनना है। आप मुए मर गई दुनिया। वर्षा एक बाप से ही मिल सकता है, कोई भी देहधारी से कुछ भी नहीं मिल सकता। संग का बहुत ख्याल रखना है। देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। एक बाप को ही याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। अगर देहधारी को याद किया तो दंड पड़ जाएगा। और उच्च पद पाने के लिए बाबा ने क्या कहा? बाबा को याद किया, औरों का उद्धार किया तो उच्च पद मिल जाएगा। और दो बाबा है, एक लौकिक और एक पारलौकिक, और कोई बाबा नहीं है। और बाबा का और बस, बाकी और किसकी भी परवाह नहीं। वो आत्मा जाने, उसका कर्म बंधन जाने। बाबा का बने हैं तो फॉलो फादर करना चाहिए। अच्छा, पहली पॉइंट है कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है। बुद्धि को देहधारियों से हटाना है। बुद्धि को देहधारियों से हटाना है। बेहद का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट है बंधनों से छूटने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। सच्ची दिल रखनी है। ज्ञान में मजबूत यानी पक्का और हिम्मतवान बनना है। ज्ञान में मजबूत और हिम्मतवान बनना है। वरदान है बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। विस्तार है बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो हर कार्य करो।
बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ हैं। सेवा में साथी है और स्थिति में स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्मा स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। स्लोगन है स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। ओम शांति। स्वमान रहेगा आज का, मैं संपूर्ण नष्टो मोहा हूं। मैं संपूर्ण नष्टो मोहा हूं। और चिंतन की पॉइंट रहेगी, ज्ञान मार्ग में मजबूत और हिम्मतवान कैसे बने। ज्ञान मार्ग में मजबूत और हिम्मतवान कैसे बने। ओम शांति। बाकी इस संडे ज्योतिबेन के घर पर प्रोग्राम रखा हुआ है, पहले भी आप सभी को बताया हुआ था, तो और व्हाट्सएप में भी मैसेज रखा हुआ है। आज शाम तक जो भी आने वाले हैं उन्हों को अपना नाम, अपना कंफर्मेशन इशिता दीदी के फ़ोन पर भेजना है। ओम शांति। माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की